हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो समांतर श्रेणी का चैप्टर है आपका, वो हम पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शनल पार्ट है, इसके अंदर हम सारे फॉर्मूले देखेंगे, समझेंगे चैप्टर को कि हमें क्वेश्चन करने कैसे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस कांस्टेंट। और यहाँ पर एक वर्ड आया है अपने सीक्वेंस। तो सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं क्या होता है। सीक्वेंस का मतलब होता है इट इज़ ए सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर, यानी कि डेफिनेट ऑर्डर के अंदर नंबर का एक सेट है वो अरेंज्ड होना चाहिए, एक सीरीज होनी चाहिए, ठीक है ना। और एपी क्या होती है, एक ऐसा सीक्वेंस, यानी कि एक ऐसा सेट होना चाहिए जो डेफिनेट ऑर्डर के अंदर अरेंज्ड हो और उसका जो डिफरेंस हो वो क्या हो, कांस्टेंट होना चाहिए। इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस कांस्टेंट, जो डिफरेंस होता है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए इसका। चलिए इसके बाद में एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझ आएगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें एक सीरीज है 1 2 3 4 5, इस प्रकार से नंबर चलते जा रहे हैं। लास्ट में जो लास्ट टर्म दी हुई है वो है 100। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 1 और 2 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1। 2 और 3 का जो डिफरेंस है वो भी 1, फिर आगे भी इनका डिफरेंस 1। इस प्रकार से ये डिफरेंस चलता जा रहा है, यानी 100 से पहले भी कोई नंबर होगा वो 99 होगा, इनका डिफरेंस जब देखेंगे तो वो भी 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये क्या है, एक एपी है। और एपी की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट आ रहा है। अगला एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर हमें सीरीज दी है 100 70 40 10, ये आगे चलता जा रहा है। यहाँ पर भी हमें डिफरेंस देखना है। 100 और 70 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 30। 70 और 40 का डिफरेंस कितना है, 30। 40 और 10 का डिफरेंस कितना है, 30। तो ये डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए ये भी क्या है, एक एपी है। इसी प्रकार आगे इनका डिफरेंस क्या है, 0, इनका भी 0, इनका भी 0। तो ये भी क्या है, एक कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, तो ये भी एक क्या है, एपी है। इसी प्रकार आगे जो फोर्थ एग्जांपल है उसमें देखें तो यहाँ पर भी क्या है, डिफरेंस क्या आ रहा है, इनका सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, एक एपी होगी। अब आगे की जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो कितने टाइप की होती है, यानी 2 तरह की जो होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, समांतर श्रेणी 2 तरह की हो सकती है। पहली जो होती है वो होती है फाइनाइट एपी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी सीरीज दी होगी जिसके अंदर आपको लास्ट टर्म दी हुई होगी, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या कि यहाँ पर लिमिटेड टर्म होनी चाहिए, कि अपने को लास्ट टर्म यहाँ दी हुई होगी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और लास्ट में हमारे को 100 दिया हुआ था। तो ये क्या है, एक फाइनाइट एपी है, मतलब कि यहाँ पर अपने को लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है। तो ये फाइनाइट एपी होती है। फिर आगे है इनफाइनाइट एपी। इन्फिनिट एपी क्या होती है कि द एपी हैज़ अनलिमिटेड टर्म कॉल्ड इन्फिनिट एपी, मतलब कि यहाँ पर अपने को लास्ट टर्म गिवन नहीं होगी। जैसे ये सेकंड एग्जांपल था, वही लिया मैंने यहाँ पे। जैसे 100 है, 70 30 10, ये इस प्रकार से आगे चलता जा रहा है। यहाँ पर लास्ट टर्म अपने को गिवन नहीं है, तो ये क्या होगी, इन्फिनिट एपी होगी। जिसमें लास्ट टर्म जो है गिवन होगी वो फाइनाइट एपी होगी, जिसमें नहीं दी होगी वो इन्फिनिट एपी होगी। अब आगे बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी का मतलब होता है कि जो सीरीज अपने को दी होती है उसको हम लिखते किस प्रकार से हैं, उसको किस नाम से हम जानते हैं। जैसे जो सीरीज अपने को गिवन होती है वो इस प्रकार से होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस प्रकार से सीरीज होती है। जो ये ए होता है इसको हम A1 बोलते हैं, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको A1 बोलते हैं।
सेकंड टर्म जो होती है उसको A2 बोलते हैं, थर्ड टर्म होती है उसको A3 बोलते हैं, फोर्थ टर्म को A+3D बोलते हैं और फिफ्थ टर्म को A+4D हम बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको दी हुई होती है। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होती है, जो A है वो क्या होती है, फर्स्ट टर्म A1 होती है। इसको कहीं पर आप A भी लिख सकते हो, A1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो D है वो क्या होता है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। यहाँ पर A का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म है, और D का मतलब क्या है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो सेकंड टर्म जो है वो कैसे निकलती है, जब फर्स्ट टर्म को और कॉमन डिफरेंस को हम जोड़ देते हैं तो सेकंड टर्म आ जाती है। और जब थर्ड टर्म निकालनी हो हमारे को तो फर्स्ट टर्म को और कॉमन डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं फर्स्ट टर्म में, तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाती है। जैसे क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो A अपने को गिवन है 5 और D अपने को गिवन है 3। अब हमारे को एक AP बनानी है, तो किस प्रकार से बनाएंगे, यानी फर्स्ट टर्म तो यही होगी 5, सेकंड टर्म क्या होती है, ये A1 अपने होगी, A2 कैसे निकालेंगे, A+D करके निकालेंगे। तो A की वैल्यू कितनी है 5, D की वैल्यू कितनी है 3, तो A2 कितनी आ गई अपनी 8 आ गई। A3 कैसे निकालेंगे, A+2D, यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर देंगे 5 + 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 3, तो कितना आ गया, ये 11 आ गया। A4 अगर निकालेंगे तो वो कैसे आएगा, A+3D कर देंगे, तो यहाँ पर 5 + 3 इंटू D की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर कितना आ गया 14 आ गया। A5 अगर निकालेंगे तो वो किस प्रकार से आएगा, A+4D, तो यहाँ पर A की वैल्यू 5 + 4 इंटू D और इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो अब इसको AP की फॉर्म में अगर लिखें तो वो किस प्रकार से लिखेंगे, फर्स्ट टर्म हमारी है 5 और फिर कितना है 8, फिर कितना है 11, 14 और 17, इस प्रकार से ये चलती जा रही है। तो ये क्या होती है, AP की एक जनरल फॉर्म होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। उसके बाद में कॉमन डिफरेंस जो होता है वो किस प्रकार से अपने को निकालना है वो देखिए। कॉमन डिफरेंस, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि जो सेकंड टर्म होती है उसमें से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। जैसे अगर A2 - A1 करेंगे तो भी D आ जाएगा, अगर A3 - A2 करेंगे तो भी D आ जाएगा। दो कंटिन्यू नंबर होने चाहिए आपके पास, जैसे आप इन दोनों से भी D निकाल सकते हो, इन दोनों से भी निकाल सकते हो, इन दोनों से भी निकाल सकते हो और इन दोनों से भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, अगर आप इसका और इसका डिफरेंस लोगे तो वो D नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं होता। तो A4 - A3 कर दोगे तो भी D आ जाएगा। ठीक है ना, या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि A + D - A इज इक्वल टू D कर सकते हो, क्योंकि ये क्या होता है A2 होता है और ये क्या होता है A1 होता है, तो वही फॉर्मूला बन गया। कहने का मतलब है कि दो कंटिन्यू नंबर चाहिए आपको। ठीक है ना, ये मान लो फर्स्ट नंबर है, इसके बाद में सेकंड ये है, तो सेकंड में फर्स्ट को माइनस करना है आपने। अगर फर्स्ट ये है सेकंड ये है तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है आपने, तो वो D निकल जाएगा। क्लियर बात, हमेशा आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको किस प्रकार से क्वेश्चन और आ सकते हैं वो देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन का टाइप होगा वो आ सकता है कि आपसे नंबर ऑफ टर्म पूछ सकता है, यानी आपको बोल सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी कि आपसे पूछ सकता है
A5 बताइए क्या होती है, A12 बताइए क्या है, एक AP दे देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कि nth टर्म, या बोल देते हैं AN, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है AN का फॉर्मूला, यानी nth टर्म इसको बोल देते हैं हम। nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू, लिखते हैं इसको, A प्लस n-1 इंटू डी। यानी आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपसे पूछा है वो n की जगह आपको पुट कर देना है, ठीक है ना। n की जगह मान लो A5 पूछ लिया तो A प्लस 5-1 इंटू डी, A और D आपको निकालना आ ही गया। तो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। मान लो हमारे पास यही क्वेश्चन है जो पहले अपने पास था, एक AP दी है अपने को कि 5, 8, 11, 14, 17, ठीक है। ये एक AP अपने को दी हुई है। तो यहाँ पर अपने से पूछ रहा है, मान लो कि A12 निकालिए, A12 पूछ लिया कि A12 कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे। A12 पूछा है तो A प्लस 12-1 इंटू डी कर देंगे, और इसके बाद में यहाँ पर A हमारे पास ये है और D निकालेंगे तो 8-5 कर देंगे तो D कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, यानी A की वैल्यू कितनी है 5, D की वैल्यू कितनी है 3, तो इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। यानी A12 अगर निकालेंगे हम तो किस प्रकार से निकालेंगे, A की वैल्यू में पुट करेंगे कितनी है 5 प्लस n-1 यानी 12-1, और इंटू D कितना है 3। तो A12 कितना आ जाएगा 5 प्लस यहाँ पर आ गया 11 और ये आ गया 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 33, और इसको सॉल्व करेंगे तो 38, यानी A12 की वैल्यू कितनी आ गई 38। तो वो आप किस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, nth टर्म वाले फॉर्मूले से, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर एक तरह का क्वेश्चन और आ सकता है, क्या आ सकता है, पूछ सकता है आपसे कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP क्या होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी SN सम ऑफ nth टर्म क्या होगा, n/2 कर देंगे, और यहाँ पर 2A प्लस n-1 कर देंगे और इंटू डी कर देंगे, ये फॉर्मूला होगा। क्लियर बात। इसका मतलब ये है कि मान लो क्वेश्चन दिया है आपको, एक AP दी है क्वेश्चन के अंदर कि 5, मान लो कोई ये क्वेश्चन दिया है अपने को, यहाँ पूछा है कि S12 आपको निकालना है, पहली 12 जो नंबर्स हैं उनका सम बताना है आपको क्या है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले A लिख लेना है, उसके बाद में D फाइंड आउट कर लेना है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 8-5 करके 3 आ जाएगा। अब क्या करना है, जस्ट अपने को फार्मूले में पुट करनी है वैल्यूज़ को। nth टर्म अपने को क्या दी है, यहाँ पे 12 दी है, तो फॉर्मूला क्या था n/2 यानी 12/2, 2A करेंगे तो 2 इंटू 5 प्लस n कितना है 12 है तो 12-1 करेंगे, 2A प्लस n-1 इंटू डी करेंगे, डी कितना है 3 है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। इसको कट करेंगे 6 आ गया, ये कितना आ गया 10 प्लस ये कितना आ गया 11 इंटू 3 33 आ गया, और यहाँ पे 6 इंटू 43 इज इक्वल टू कितना आ गया 258 आ गया। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिर इसके बाद में इसी का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या फॉर्मूला होता है, जब आपको फाइनाइट AP दी होगी, ये तो इन्फिनिट AP है ना, यहाँ लास्ट टर्म आपको गिवन नहीं है। अगर लास्ट टर्म आपको गिवन हो तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यानी अगर सम ऑफ nth टर्म का दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है,
n/2 a प्लस l, ये फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर l का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म आपको क्या है यहां पर गिवन होगी, ठीक है। मान लो लास्ट टर्म जो क्वेश्चन हमने अभी किया था उसके अंदर जो है हमने n12 निकाला था, उस क्वेश्चन के अंदर वो कितना आया था हमारा 38 आया था, यानी यहाँ पर क्या था 38 था। ये कौन सी टर्म है, n12 थी, ये लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था इससे पहले वाला। तो इस क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उसमें आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। फाइनाइट एपी अगर दी हो तो यहाँ लगा के देखते हैं फॉर्मूले को, यानी S12 अगर पूछा है तो 12/2, a कितना है अपना 5 और l कितना है गिवन है 38 यहाँ पुट कर देंगे और इसको कट करेंगे तो 6 इंटू ये कितना आ गया 43 और ये भी आंसर कितना आया 258, यानी कि ये आंसर और ये आंसर अपना सेम आया। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं सम ऑफ nth टर्म निकालने के। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है जब सीरीज दी हो इनफिनिट, ठीक है। और ये कब यूज करना है, जब सीरीज दी हो आपको यानी लास्ट टर्म गिवन हो, ठीक है ना। लास्ट टर्म गिवन हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर इतना ही। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट जरूर करना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा चैप्टर, ठीक है ना, जितनी भी एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर के अंदर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इस चैप्टर को अच्छे से, इंट्रोडक्शन पार्ट का ये फर्स्ट वीडियो जो है इसको अच्छे से देख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, एक्सरसाइज करेंगे हम 5.1। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय स्टूडेंट।